ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका कर्म चेतन बंध का अरुक के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। हमने 3 बातों को समझने का प्रयास किया। जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनोरंजन गारव, यानी मन वचन काया के जो परिणाम, जो पर द्रव्य और पर भावों रूप परिणमित हो रहे हैं, ऐसी जो भ्रांति है, ऐसी जो अज्ञान दशा, मिथ्यात्व की दशा है, वहाँ से हटकर उस राग को, उस दोष को, उन गारव से हटकर एकमात्र स्वरूप रमणता करना, यही ज्ञानियों की सच्ची क्रिया होती है, यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। तो आगे एक प्रश्न आता है कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में सदा कहाँ रहता है? चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक की अपेक्षा से। क्या वह खाता पीता नहीं है, व्यापार परिवार आदि नहीं चलाता है, कहीं आता जाता नहीं है, क्या धन संचय करता नहीं है? यदि वह सब करता है तो सदा ज्ञान स्वभाव में कैसे रह सकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो उसको थोड़ा गुणस्थानक के आधार पर समझते हैं। ज्ञानी यानी कौन ज्ञानी? जिसने चौथे गुणस्थानक में अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की बात हो रही है। जिसने सम्यक दर्शन को निश्चय के लक्ष्य से पा लिया है, आत्मा के लक्ष्य से पा लिया है, ऐसे एक पुरुष को ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले ज्ञानी बनना यानी अपने दृष्टि को सम्यक बनाना, आत्ममय बनाना, सम्यक दर्शन को यानी आत्मानुभूति को प्राप्त करना, यही सबसे पहला कर्तव्य है। और जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, चौथे गुणस्थानक में प्रवेश करता है, ऐसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, जिसे 4 कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, उसमें अनंतानुबंधी रूपी कषाय चौकड़ी का जिसे अभाव हो गया है, किसके आधार पर? आत्मानुभूति के आधार पर। और इसको अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अभी कोई अंश मात्र भी वृत्ति वहाँ भले न हो, इसलिए चौथे गुणस्थानक में वृत्ति है या नहीं है उसका विशेष महत्व नहीं है। आपको आत्मा का अनुभव है या नहीं है, आपका स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को यहाँ हमको विशेष समझना है। अब ऐसा चतुर्थ गुणस्थानवर्थी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, जो मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय से रहित हो चुका है, जिसे हम 7 प्रकृतियां कहते हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और 3 प्रकार के मिथ्या मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, जिनका अभाव हो चुका है। यानी इस 7 प्रकृतियों को इतना मात्र जानना है कि जिसको निरंतर अपनी आत्मा की अनुभूति हो रही है या हो चुकी है, जिसके प्रतीति में मात्र आत्मा है, ज्ञान स्वभाव है, ऐसे जीव की बात बता रहे हैं। अब उसकी श्रद्धा किसकी? उस सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा अपने स्वभाव में अपनेपन की हो गई है, पर में उसे परत्व बुद्धि आ गई है।
अतः पररमण उस जीव के स्वप्न में भी नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। उसके अनुदय में सम्यक दृष्टि की पर से आसक्ति छूट गई, यही उसके पररमण का अभाव है। आसक्ति का छूटना, पर द्रव्य में मैं मेरापना, पर भावों से मैं मेरापना छूटना, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्वपना छूट जाना, इसका नाम चौथा गुणस्थानक है। उस जीव को अपने स्वरूप की दृढ़ श्रद्धा है और उसमें स्थित है, यही उसका चारित्र गुण है। अभी पर की क्रिया हो रही है, मन वचन काया की क्रिया हो रही है, व्यापार आदि सब कुछ वो बाहर में संसार परिवार सब कुछ चला रहा है, परंतु वहाँ उसे आसक्ति नहीं है, उसमें एकत्व नहीं है, उसमें मैं मेरापना कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं है। उसको वो अपना स्वरूप और स्वभाव, अपना कर्तव्य और आवश्यक नहीं मान रहा है। इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए मद मूढ़ता और अनायतन आदि दोषों से रहित सम्यक दर्शन की इस स्थिरता को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहने में आता है। और यहाँ अप्रत्याख्यान आदि 12 कषायों का तथा 9 कषायों के उदय के कारण उस जीव ने अभी व्रत संयम आदि धारण नहीं किया है। अविरत सम्यक दृष्टि है, यानी अभी 3 कषाय चौकड़ी बाकी है, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। और 9 कषाय, कौन सी 9 कषाय? काम, राग, स्नेह, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कषाय अभी उसकी बाकी है, उनका अभी उदय है। और इसकी वजह से ऐसा चौथे गुणस्थान सम्यक दृष्टि जीव व्रत संयम को उसने अभी धारण नहीं किया है, अतः वह अवृति कहा गया है। तथापि वह खाना पीना, आना जाना, धन संचय करता आदि जो भी क्रियाएं करता है, अपने स्वरूप को न भूलकर ही करता है। प्रतीति में निरंतर स्वरूप की जागृति बनी हुई है और ज्ञान स्वभावी निज आत्मा की श्रद्धा उसे सदाकाल रहती है। और इसी से कहा गया है कि वह सम्यक दृष्टि जीव सदा ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक में ही रहता है। जैसे हम रात को सोते हैं और सोते वक्त कुछ बात हो जाए, कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि हम जैसे बहुत बार प्रयोग करके देखें, कभी कोई सत्संग प्रवचन सुनते सुनते आप सो जाएं और 2 घंटे बाद आप उठते हैं, तो क्या हुआ? उठते ही ऐसा लगता है अभी अभी तो सोया था। और उस वक्त जब ऐसा लगता है तो ये 2 घंटे कहाँ गए हमें पता ही नहीं चलता है। और जीव तो निरंतर अपने ज्ञायक स्वभाव में वहाँ रहता ही है, उसे जानने वाला रहता है। और ऐसे ज्ञाता भाव में जो निरंतर रहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बाहर से कुछ भी क्रिया करता हो, वहाँ उसमें उसे एकत्व नहीं होता है। और निरंतर उसके प्रतीति में ज्ञान भाव रहने की वजह से जैसे ही जागृति होती है, वो तुरंत अपने ज्ञान स्वभाव का आधार लेकर कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अब ऐसा जीव जब आगे बढ़ता है और संसार से निकलने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है और पंचम गुणस्थानक से छठे गुणस्थानक की ओर बढ़ता है, जिसे संयमाचरण चारित्र कहा जाता है। ऐसा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक एक देशव्रती है, अतः शेष 8 कषायों की विद्यमानता में अपने पद के योग्य वस्तु का संग्रह करता है। यानी 5वें गुणस्थानक में अप्रत्याख्यानी कषाय से वह निकल रहा है। अब यहाँ धीरे धीरे 5 अणुव्रतों को 11 प्रतिमा के द्वारा, बाहर के व्यवहार के द्वारा और अपनी आत्मलीनता को बढ़ाने के द्वारा, अब बात समझना है। चौथे गुणस्थानक में 6 महीने के भीतर भीतर अपनी आत्मा का अनुभव करता ही करता है।
5वें गुण स्थानक में 15 दिन के भीतर भीतर अपनी आत्मा का उपयोग करता है। शुद्धोपयोग में लीन एक बार होता है, चाहे रोज भी हो जाए। ऐसा श्रावक एक देशव्रती है, क्योंकि अभी वहाँ आंशिक अनुभूति यानी कुछ देर के लिए क्षण में अनुभूति होती है, इसलिए वह बाहर के संग्रह में तो लगा है, परंतु पद के योग्य का तात्पर्य यह है कि वह श्रावक की 11 प्रतिमा है, उनमें क्रमशः पंचेंद्रियों के विषय तथा तत्पोषक बाह्य पदार्थ से छूटने लगता है। यानी जो 11 प्रतिमा बताई जाती है, 11 प्रतिमा को शास्त्रों के माध्यम से विस्तार से जानने का प्रयास करें। यानी बाहर की जो 11 पहली दर्शन प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा में जो शुल्लक और ऐलक की व्यवस्था बताई है, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी पौषधोपास प्रतिमा आदि, इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए अब यहाँ बात को बराबर समझना है। देश विरति का मतलब सिर्फ 11 प्रतिमा का या 5 अनुव्रतों का पालन करना इतना मात्र नहीं है। इस पालन के आधार पर परद्रव्य और परभावों से छूटकर एकमात्र ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी आत्मरमणता कैसे कर सकता हूँ, अपने उपयोग को उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में कैसे स्थिर कर सकता हूँ, इतना एकमात्र प्रयास वहाँ उन ज्ञानी पुरुषों का रहता है। क्योंकि जब चौथे गुण स्थानक में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, अब वह जीव इन बाहर की क्रियाओं में कैसे अटकेगा। उन बाहर की क्रियाओं के द्वारा निरंतर यानी 11 प्रतिमाओं के द्वारा 5वें गुण स्थानक में उस रूप बाहर का त्याग करते करते अपने वास्तविक मोह राग द्वेष का त्याग करने रूप आत्मरमणता का आश्रय लेता है। यानी धर्म तो एकमात्र आत्मरमणता ही बताया गया है। इस तरह से बाहर और अंतर त्याग करते हुए उतने के संचय का व संभाल का तो प्रश्न ही नहीं है। जितना शेष बचा है उसकी साज संभाल करता है और तदनुसार पंचेंद्रिय के विषय भोगता है, तथापि उन्हें हेय मानता है। अतः जहाँ रुचि है, रति है, उसी में लीनता है। इसलिए अब देखो, बात बहुत गहरी बता रहे हैं। यहाँ प्रतिमाओं के आधार पर अब रुचि का विषय बदल गया। पहले कहाँ रुचि थी? परद्रव्यों में थी, उसके निमित्त से होने वाले परभावों में थी, पर की क्रिया में थी। कहीं पहले अशुभ में थी, अब अशुभ से छूट के शुभ में आया तो शुभ में रुचि कर ली। जैसे रुचि होगी वहाँ उसकी रति होगी, उसमें उसकी रमणता होगी। यदि अशुभ में रुचि है तो अशुभ में रमणता होगी, यानी संसार में रमणता होगी। सिर्फ शुभ क्रियाओं में रुचि है तो मात्र क्रियाओं में रुचि होगी। इन दोनों को अशुद्ध भाव बताया गया है। चाहे अशुभ भाव जो पाप बंध के कारण बनते हैं और शुभ भाव शुभ क्रिया जो मात्र पुण्य बंध के कारण बनते हैं, दोनों बंध के कारण होने की वजह से अशुद्ध भाव कहलाते हैं। एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से होने वाले भाव ही शुद्ध भाव है और ऐसे शुद्ध भाव ही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने में कारणभूत बनते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ रुचि होगी वहाँ रति होगी, वहाँ रमणता होगी। जिसे अब आत्मा की ही रुचि हो, स्वरूप रमणता की ही रुचि हो, अपने स्वभाव में रमना ही जिसे रुचता हो, जिसने एकमात्र रति अपने स्वरूप की ओर कर ली हो, आत्मा की ओर कर ली हो, अब उसे दूसरी क्रियाएं, पर द्रव्य, पर भावों के ये जो सारे कर्मोदय जनित भाव है, औदायिक वृत्तियाँ हैं, औदायिक भाव है जो कर्म के उदय के अनुसार हो रहे हैं, उसमें रुचि और प्रीति कैसे हो सकती है? अर्थात अंश मात्र भी नहीं हो सकती है। और ऐसा जीव ज्ञान स्वभाव में लीन रहता है, ऐसा कहना सुसंगत है।
यानी 5वें गुण स्थानक में संयमाचरण चारित्र यानी आत्मरमणता की उसकी दशा बढ़ती है। 15 दिन के भीतर भीतर शुद्धोपयोग में अपनी आत्मा में लीन होता है, फिर 8 दिन में होने लगता है, फिर हर दिन होने लगता है। और ऐसी दशा को लाते लाते पर द्रव्य से वैराग्य के आधार पर छूटकर एकमात्र 11वीं प्रतिमा में शिल्लक ऐलक बनकर सर्वसंग परित्याग करके भावलिंगी मुनियों के संग में रहकर अपनी आत्मदशा को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए संसार से निकल पड़ता है और वन जंगलों का, एकांत गुफाओं का, एकांत स्थानों का आश्रय लेकर 6ठे गुण स्थानक में भावलिंगी मुनि बनकर एकमात्र अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मलीनता का आधार रखकर निरंतर 6ठे 7वें गुण स्थानक में झोले खाने वाले भावलिंगी मुनि बनता है। और ऐसे 6ठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों को शास्त्र में चलते फिरते लघु नंदराज कहा गया है, लघु सिद्ध परमात्मा कहा गया है। सिद्ध परमात्मा का ही एक वह लघु स्वरूप है, स्वभाव है। ऐसे 6ठम गुणस्थान वाले श्रमणों की तो बात ही निराली है। मोह के साथ साथ उनके 12 कषायों का भी अभाव हो चुका है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी, इस तरह से 4 कषाय चौकड़ी का क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो चुका है। और जहाँ मात्र संज्वलन रूपी कषाय चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ शेष रह गए हैं और उनका अभाव करने में अब जो साधना करते हैं, इसलिए संपूर्ण पापों से जिनका संबंध छूट गया है, अब उठने में, बैठने में, खाते पीते हुए, सोते जागते हुए भी वे सावधान हैं। किसके प्रति? क्रिया के प्रति नहीं, अपने स्वरूप के प्रति, स्वरूप रमणता के प्रति। चाहे बाहर की क्रियाएं भी छूट जाए, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता के आधार पर ऐसे ज्ञान ध्यान में लीन ऐसे भावलिंगी मुनियों की दशा, आहा क्या कहना उस दशा को, अद्भुत दशा। हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसका एक विकल्प भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनियों की स्वरूप रमणता की अद्भुत दशा, ऐसे मोक्ष मार्गी भावलिंगी मुनि जिन्होंने अपने में प्रमाद दशा न आवे, इसके लिए सन्नद्ध है, संकल्पबद्ध है कि अंश मात्र भी प्रमाद न आ जाए। कौन सा प्रमाद? महावीर स्वामी बार बार गौतम स्वामी को कहते थे, एक समय का भी प्रमाद मत कर। क्या 4 ज्ञान के धनी गणधरों के गणधर क्या प्रमादी थे? नहीं। तो कौन सा प्रमाद? तो महावीर स्वामी कहते थे कि हे गौतम, यदि तू एक क्षण के लिए भी मेरी ओर दृष्टि करता है, उस पर परमात्मा की ओर दृष्टि करता है, तो तू अपने परमात्मा से दूर हो जाता है, अपने स्वरूप और स्वभाव से दूर होता है और इसलिए केवल ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए एक समय का भी प्रमाद करने योग्य नहीं है, यानी एक समय के लिए भी अपने स्वभाव से दूर होने योग्य नहीं है। यही एकमात्र वितरागता की आराधना है, यही एकमात्र सच्चा वितरागता का मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा कोई भी मोक्ष मार्ग हमें तो दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए वह निरंतर ज्ञान ध्यान में, शुद्धोपयोग में, सदा स्वसमरण में लीन रहने का पुरुषार्थ करते हैं और आगे 7वें से 12वें गुणस्थानक तक के ज्ञानी को ध्यान की अवस्थित केवल आत्मनिष्ठ अवस्था है और उस अवस्था को पाकर वह पुरुष अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन होते हैं और कर्म के फल के प्रति भी उदासीन ज्ञानी को कर्माश्रव अब नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्मों को उदय में आने से वह रोक नहीं सकते। वहाँ सहज ही जो भी परिशह या उपसर्ग आते हैं अपने आत्मज्ञान के आधार पर सहज ही जीत लेते हैं। इसलिए वहाँ देहाध्यास छूटने की वजह से उन परिशह और उपसर्गों पर भी उपयोग नहीं जाता और इच्छा के बिना जो उदय में आते हैं वह कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष अपने ममल स्वभाव की श्रद्धा के अनुसार अपने ज्ञान स्वभाव में ही
लीन रहते हैं वह अपना उपयोग अन्यत्र न जावे, अपने में ही स्थिर रहे, इसी का पुरुषार्थ व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के बल से ज्ञानी अपने आत्मस्वरूप में लीन रहता है और सारे दोषों से छूटकर, यह मोह रागादि भावों से भी छूटकर अपने ममल स्वभाव के आश्रय को प्रकट करके अनंत चतुष्ट में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। हर जीव इस मार्ग को सुनकर समझकर इसी में निरंतर आगे बढ़ने का और प्रयास और पुरुषार्थ करे और अपने ममल स्वभाव का, ममल यानी जो मैल से रहित है, अभी भी मैल से पर्याय दृष्टि वालों को नजर आता है, बाहर दोष नजर आ रहे हैं, परंतु इन दोषों के काल में भी जो कभी दोष रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ऐसा ममल स्वभावी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ। उस मैं के तत्व के आधार पर हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।